गृहमंत्री जी का भ्रमण वो बीजेपी पार्टी को मजबूत करने का लिए आया था। पार तराई और डुवर्सवासी को कुछ देने वाला नहीं है। बीजेपी खाली झूठ बोलता है। तो हम जनता से आह्वान करता है कि बीजेपी का जो झूठ का राजनीति है उससे एकदम सचेत रहना है। बीजेपी खाली झूठ बोलता है। लेकिन संबोधन अवधि पार्टी उन्होंने दो शब्द उन्होंने किया है कि जो जीटीए इलेक्शन की बात हो रही है वो उन्होंने मुख्यमंत्री को नोटिंग करने को कहा है कि जीटीए इलेक्शन से पहाड़ का स्थायी समाधान नहीं होगा और जो केंद्र सरकार वो हम लोग को भी मालूम है जीटीए से समस्या का समाधान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जीटीए में बहुत कुछ नहीं दिया है, इससे समाधान नहीं होगा। हाँ, लेकिन स्थायी राजनीतिक समाधान क्या है वो केंद्र सरकार को बोलना पड़ेगा। आके स्थायी राजनीतिक समाधान हम लोग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में करेंगे। मुंह से बोलने से खाली नहीं होगा, उसका लिए कितना काम हो रहा है ये बोलना पड़ेगा। नहीं, हम लोग को नॉर्थ बंगाल स्टेट होने से हम लोग को कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को नहीं समर्थन करते। जो माननीय गृह मंत्री आया था, सिलगुड़ी में आया था, मीटिंग में हम लोग सब दार्जिलिंग का पहाड़वासी we were eagerly waiting for some announcement on solution for Darjeeling, Tarai and the hills. लेकिन सिर्फ वो प्रॉब्लम दिखाया कि जीटीए हम लोग का लिए, गोरखा लोग का लिए ये इट्स नॉट अ सोल्यूशन बोल के एक प्रॉब्लम दिखाया। लेकिन सोल्यूशन का बाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एंड वी आर डिसअपॉइंटेड। हम डिसअपॉइंटेड है। आफ्टर 15 years of 3 MPs अभी बोल रहा है जीटीए सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सोल्यूशन क्या है वो भी स्पष्ट नहीं है। तो मेरा अनुरोध है हम लोग को बार बार प्राइम मिनिस्टर भी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी गोरखा लोग का लिए चट्टान बन के हम लोग इधर खड़ा हुआ है। लेकिन ठीक है, शब्द में चट्टान, शब्द में हम लोग का सपना, शब्द में, लेकिन कार्य में ये जीटीए इलेक्शन जो स्टेट गवर्नमेंट तो कर रहा है, बोल रहा है। सो ये जीटीए इलेक्शन का आगे परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन लागू होना चाहिए, इसका इलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि इधर जो इंस्टीट्यूशन है हम लोग का, ये क्षेत्र का सिटीजन्स बहुत वंचित हो गया। इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस नहीं है। लास्ट 5 years जीटीए का इलेक्शंस नहीं हुआ है। सो जीटीए का इलेक्शंस अभी हो रहा है बोल के स्टेट गवर्नमेंट हैज सेड। सो माय रिक्वेस्ट इज बिफोर स्टेट गवर्नमेंट का जीटीए इलेक्शंस, let permanent political solution happen and elections for permanent political solution also happen. नॉर्थ बंगाल का सेपरेट जो बात हो रहा है, विधायक लोग नॉर्थ बंगाल सेपरेट होना चाहिए। ये जो हवा हो रहा है ना, दार्जिलिंग गोरखा के लिए क्या लाभ होगा? अभी कलकत्ता के अंडर है, उसका बाद ये आदि होने से क्या नॉर्थ बंगाल का अंडर में होगा? हम लोग का पॉलिटिकल करेंसी नॉर्थ बंगाल का 8 MPs है, हम लोग का सिर्फ आधी MP है। सो हम लोग के लिए क्या सोचा हुआ है ये स्पष्ट होना चाहिए, हम लोग का मांगे। उन्होंने एक बात कहा कि जीटीए चुनाव कराने से दार्जिलिंग का जो राजनीतिक समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जीटीए चुनाव होने से केंद्र जो देने के लिए तैयार है वो नहीं देगा, ये तो नहीं बोला। लेकिन यहाँ पर मित्र लोग क्या कह रहा है कि जीटीए चुनाव कराने से केंद्र सरकार जो देने वाला है उस पर बाधा हो जाएगा। तो केंद्र गृह मंत्री ने जीटीए चुनाव, यदि केंद्र सरकार अथवा गृह मंत्री ईमानदार है, दार्जिलिंग माने गोरखाओं का जो राजनीतिक समस्या का समाधान करने के लिए ईमानदार है और देने वाला है, तो उन्होंने क्लियर टर्म में ऐसा बोलना चाहिए कि राज्य सरकार जीटीए चुनाव अब मत करो, अभी हम लोग दे देंगे नया चीज़, उसके बाद चुनाव कराओ। बोलने से अच्छा होता था ना। एटलीस्ट क्या देगा वो तो बाद में बोलेगा, लेकिन वो इतना बोलने से ना, जीटीए चुनाव अभी मत करो,
हम लोग देने वाला हो बोलने से तो बात क्लियर होता था, लेकिन उन्होंने वो तो नहीं कहा। जीटीए चुनाव होने से समस्या का समाधान नहीं होगा, मतलब वो भी एक्सपेक्ट कर रहा है चुनाव होगा। अब क्या मानते हैं, जैसे ये तो इलेक्शन कोई का स्टंट था वो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, नई बात नहीं है, ये एज एक्सपेक्टेड है। वो गृह मंत्री कुछ देने वाला और बोलने वाला नहीं है। नॉर्थ बंगाल में लास्ट टाइम का जो असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट साउथ के तुलना में बहुत अच्छा हुआ था। नॉर्थ बंगाल से ज़्यादा बीजेपी सीट जीत के गए हैं, इसीलिए वो लोग फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, लेकिन वो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको इंटैक्ट रखने के लिए एक ठो एक्सरसाइज है गृह मंत्री का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सेपरेट स्टेट ऑफ नॉर्थ बंगाल की काफी वो तो ये एजेंडा काफी सामने आ रहा है। क्या गोरखा वो तो मोर्चा इसको सपोर्ट उन करेगा? लोगों को बोलने के लिए बोल रहा है ना उधर से। गृह मंत्री खुद क्यों नहीं बोला? अब ये तो जोन बारला साहब बोला था पहले, और फिर कल इधर से दूसरा बोल रहा है, उसको बोलने को बोल रहा है ऊपर से, तुम बोलो ये बार, और फिर दूसरे अगले बार आएगा ना, फिर दूसरा एमएलए बोलेगा, दूसरा एमपी बोलेगा। ये तो बीजेपी उन लोगों को बोलने के लिए आदेश दे रहा है। इतना बोलने से बस नॉर्थ बंगाल में टीएमसी का पकड़ कमजोर हो जाएगा। ये शायद उन लोगों का स्ट्रैटेजी, रणनीति ये है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इसको सरफेस में लाया गया तो क्या आप लेकिन नॉर्थ बंगाल को कार्व आउट करके एक राज्य देने से गोरखाओं का समस्या का समाधान नहीं होगा। इसको आप लोग समर्थन नहीं करेंगे? समर्थन तो नहीं है, समाधान देखिए ये हाइपोथेटिकल है, देगा या नहीं देगा ये मुश्किल है। मुझे लगता है बीजेपी वो भी नहीं कर पाएगा, उन लोगों का गट्स नहीं है इतना करने के लिए। अगर आज बंगाल को कार्व डिवीजन करेगा तो 2024 में साउथ बंगाल में वो लोग नील हो जाएगा। ये एक राजनीतिक स्टंट है, इसमें ज़्यादा टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और लेकिन अगर देगा भी नॉर्थ बंगाल सेपरेट स्टेट देने से गोरखाओं का समस्या का समाधान इससे नहीं होगा।